बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर व्यतिकरण के अंकित प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 23 तक के सॉल्यूशन जो है वो बता चुके हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 24 से आज हम प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वह आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दिया है कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई 0.10 मिलीमीटर है। यदि पर्दे से स्लिट की दूरी दोगुनी कर दें, स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दें और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 7200 एंगस्ट्रॉम से परिवर्तित करके 4500 एंगस्ट्रॉम कर दें तो नई फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी। तो आइए देखते हैं मान क्या है। जैसे कि मैं मान लिख दिए हैं कि W1 बराबर 0.10 मिलीमीटर बराबर 0.10 इंटू 10⁻³ मीटर। प्रश्न के अनुसार D2 बराबर 2D1 और कैपिटल D2 बराबर कैपिटल 2D1, स्मॉल D2 बराबर D1/2, λ1 बराबर 7200 एंगस्ट्रॉम, जिसको हमने मीटर में बदला 7200 × 10⁻⁻10 मीटर। λ2 बराबर 4500 एंगस्ट्रॉम बराबर 4500 × 10⁻10 मीटर। तो ज्ञात करना है W2। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, हो जाएगा W बराबर dλ/d से होगा क्या, W1 बराबर हो जाएगा d1 λ1/d1 तथा W2/d2 λ2/d2। तो इसलिए W1/W2 बराबर d1 λ1/d1 और पूरक बटे कैपिटल D1 λ1/d1 और पूरक बटे कैपिटल D2 λ2 और स्मॉल d2 हो जाएगा। अथवा W1/W2 बराबर d1/d2 और गुणे λ1/λ2 और गुणे d2 ऊपर जाएगा और बटे d1। अथवा मान रख लेते हैं W1/W2 का मान ज्ञात करना है। W1 दिया गया है 0.10 इंटू 10⁻³ और बटे W2 बराबर D1 की जगह पर D1 रहेगा, D2 की जगह पर 2 कैपिटल D1 गुणे λ1 की जगह पर 7200 × 10⁻10 और बटे 4500 × 10⁻10 और गुणे D2 की जगह पर D1/2 और पूरक बटे स्मॉल d1। यहाँ पर कैपिटल D1 कटेगा, इसको हम लिख सकते हैं अथवा 0.10 इंटू 10⁻³ और बटे W2 बराबर 1/2 गुणे 72/45 और गुणे 1/2 इस रूप में हो गया। और जब इस रूप में हो गया तो होगा क्या, यहाँ पर 2D1 और D2 की जगह पर 2D1 से 1/2 हो गया। यहाँ पर D2 ऊपर गया, D1 नीचे आया और जब D2 ऊपर गया यहाँ पर और D1 नीचे आया तो D2 का मान रखा तो D1/2, तो यहाँ पर 1/2 हो गया। अब आगे इसको हम लिख सकते हैं अथवा 10 × 10⁻5 बटे W2 और बराबर हो जाएगा 72/45
और गुणे 1/4 इसको लिख सकते हैं, अथवा 10 गुणे 10 की घात -5 और बटे W2 और बराबर हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 से तो 4 × 4 और 3 7 4 8 32 और बटे 45 हो जाएगा। अथवा ये 10 की घात -4 बटे W2 और ये बराबर 9 दूना 18 और 9 पचे 45। उलट लेते हैं, W2 बटे 10 की घात -4 यह बराबर होगा 5/2 हो जाएगा। अथवा W2 बराबर, इसको भाग करेंगे 2.5 गुणे 10 की घात -4 बराबर 0, इसको लिख सकते हैं 0.25 गुणे 10 की घात -3 मीटर। आंसर मिलीमीटर में ज्ञात करना है तो हो जाएगा बराबर 0.25 मिलीमीटर, इतना मिलीमीटर, यही आंसर है। क्यों? क्योंकि 10 की घात -3 मीटर जो है 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ये मान दिए थे। सूत्र W बराबर d लैम्डा अपान स्मॉल d की सहायता से W1 W2 एक दूसरे से भाग किया, मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया फ्रिंज चौड़ाई W2 बराबर 0.25 मिलीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब आप अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25। अगले प्रश्न में सबसे पहले तो देखते हैं मान क्या दिए गए हैं और उसके बाद फिर ज्ञात करते हैं जो भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि एक संकीर्ण स्लिट से निकला प्रकाश 2 समांतर स्लिटों से जिनकी पारस्परिक दूरी 0.20 मिलीमीटर है गुजरता है। 100 सेंटीमीटर दूर एक पर्दे पर 2 अदीप्त व्यतिकरण पट्टियों के बीच दूरी 2.00 मिलीमीटर है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का परिकलन कीजिए। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के लिए फ्रिंज अंतराल क्या है? फ्रिंज अंतराल क्या है? तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद जो है तो सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना है उसके अनुसार 25 नंबर का जो प्रश्न है, इस 25 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले W बराबर 2.00 मिलीमीटर और यह बराबर होगा 2.00 गुणे 10 की घात -3 मीटर। आगे दिया है स्मॉल d बराबर 0.20 मिलीमीटर और यह बराबर हो जाएगा 0.20 × 10⁻³ मीटर। दिया है कैपिटल D बराबर 100 सेंटीमीटर, इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर कैपिटल D बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर और यह 100 सेंटीमीटर बराबर होगा 1 मीटर के, इसको इस तरह लिख लेते हैं। आगे जो है जो इसमें पूछा है सबसे पहले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का परिकलन कीजिए। तो सूत्र जानते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई W बराबर होता है d लैम्डा और बटे स्मॉल d से हो जाएगा लैम्डा बराबर WD और बटे कैपिटल D, W स्मॉल d बटे कैपिटल D। मान रखते हैं W की जगह पर 2 गुणे 10 की घात -3 और गुणे स्मॉल d की जगह पर 0.20 × 10⁻³ और पूरे के बट्टे कैपिटल D की जगह पर 1 मीटर। तो हो जाएगा बराबर 2 0 0 2 दूना 4 0.40 × 10⁻⁶ बराबर 4.0 ×
6 बराबर इसको लिख सकते हैं 4000 गुणे 10 की घात माइनस 10 और इतना मीटर 10 की घात माइनस 10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं बराबर 4000 गुणे 1 एंगस्ट्रॉम और बराबर हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। तो एक आंसर ये हो गया 4000 एंगस्ट्रॉम। कहा था कि तरंगदैर्घ्य का परिकलन कीजिए, ये मान दिए गए हैं और सूत्र W बराबर डी लैम्डा अपान स्मॉल डी की सहायता से लैम्डा इक्वल टू WD बटे कैपिटल D मान रखा, कैलकुलेट किया तो तरंगदैर्घ्य आया 4000 एंगस्ट्रॉम। अब आगे इसी में कहा है कि यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, तो यहाँ लिख लेते हैं कि यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम प्रयुक्त की जाए, 6000 एंगस्ट्रॉम प्रयुक्त की जाए तो जब प्रयुक्त की जाए तो क्या हो जाएगा W डैश बराबर डी लैम्डा डैश अब बटे स्मॉल डी। ऐसी स्थिति में हमें इस W डैश का मान ज्ञात करना है। लैम्डा डैश जो है वो 6000 एंगस्ट्रॉम होगा और बाकी D और स्मॉल d यही रहेगा। तो हो जाएगा बराबर कैपिटल D की जगह पर 1 मीटर और गुणे लैम्डा डैश की जगह पर 6000 एंगस्ट्रॉम है, मीटर में लिखेंगे तो 6000 गुणे 10 की घात माइनस 10 और बटे स्मॉल d की जगह पर 0.20 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो बराबर हो जाएगा ऊपर 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 और बटे 2 गुणे 10 की घात माइनस 4 बराबर 3 गुणे 10 की घात माइनस 3 मीटर। 3 गुणे 10 की घात माइनस 3 मीटर। आंसर मिलीमीटर में ज्ञात करना है तो हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात माइनस 3 मीटर की जगह पर होगा 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हो गया 1 मिलीमीटर और यह बराबर हो जाएगा 3 मिलीमीटर। यही आंसर होगा। तो सबसे पहले जो मान दिए गए हैं इन मानों के अनुसार लैम्डा मान ज्ञात करना था, इस सूत्र की सहायता से आया 4000 एंगस्ट्रॉम। फिर आगे कहा है कि यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम प्रयुक्त की जाए तो ऐसी स्थिति में फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, तो W डैश बराबर डी लैम्डा डैश अपान स्मॉल d मान रखा, लैम्डा डैश की जगह पर यही तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम रखेंगे, रख के कैलकुलेट किया आया 3 मिलीमीटर। अब आप अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि इसमें मान क्या दिया है और ज्ञात क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में 2 तरंगदैर्घ्यों 6000 एंगस्ट्रॉम तथा 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश पुंज को प्रयुक्त करके व्यतिकरण फ्रिंजें बनाई गई हैं। स्लिटों के बीच की दूरी 1.0 मिलीमीटर तथा स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी 1.0 मीटर है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी, और नंबर 2 केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंगदैर्घ्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें संपाती होती हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 के लिए 26 का फर्स्ट पार्ट, इसमें सबसे पहले जो दिया है लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम और इसको लिख लेते हैं 6000 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर। 6000 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर
फिर कैपिटल डी की जगह पर 1.0 मीटर हो जाएगा। कैपिटल डी बराबर 1.0 मीटर। और जो दिया है स्लिटों के बीच की दूरी 1.0 मिलीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल डी बराबर 1.0 मिलीमीटर, और यह बराबर होगा 1.0 गुणे 10⁻³ मीटर। और जो दिया है यम बराबर 3, क्योंकि तृतीय के लिए कह रहा है तो यम बराबर 3, यहाँ पर हो गया यम बराबर 3। अब ज्ञात क्या करना है, तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो यहाँ लिखेंगे तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होगा, हो जाएगा x3 अदीप्त बराबर 2m-1 d λ/2 स्मॉल d, d λ/2 स्मॉल d मान रखते हैं बराबर 2 गुणे 3 -1 कैपिटल डी की जगह पर 1, लैम्डा की जगह पर 6000 गुणे 10⁻⁻10 और पूरे के बट्टे 2 स्मॉल डी की जगह पर 1 और गुणे 10⁻³ बराबर 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5 और गुणे 6 और गुणे 10⁻⁻7 ऊपर हो गया, और नीचे 2 गुणे 10⁻³ बराबर 2 3 6, तो 5 गुणे 3 और गुणे 10⁻⁴ बराबर 5 3 15 और गुणे 10⁻⁴, 15 गुणे 10⁻⁴, ये बराबर हो जाएगा 1.5 गुणे 10⁻³ मीटर, और 10⁻³ मीटर 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1.5 गुणे 1 मिलीमीटर, और इस तरह से यह हो जाएगा 1 मिलीमीटर, और इस तरह से हो जाएगा बराबर 1.5 मिलीमीटर। यही इसका आंसर है। ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है। ये मान दिए गए हैं, इस सूत्र पे मान रखा, कैलकुलेट किया, पहले मीटर में आया फिर मिलीमीटर में बदल दिया, तो 1.5 मिलीमीटर। अब आगे इसी में प्रश्न के अनुसार आगे इसी में मान यही रहेगा, और प्रश्न के अनुसार इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। नंबर 2 दूसरा पार्ट इस 26 का जो दूसरा पार्ट है मान यही है, और इसमें हम लिख लेते हैं दूसरे पार्ट के लिए कि माना प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार ऐसे लिख देते हैं कि प्रश्नानुसार माना 6000 एंगस्ट्रॉम की 6000 एंगस्ट्रॉम की यमवी दीप्त फ्रिंज 5000 एंगस्ट्रॉम की m+1v दीप्त फ्रिंज की संपाती है अतः प्रश्न के अनुसार हम मान लेते हैं कि माना 6000 एंगस्ट्रॉम की जो यमी दीप्त फ्रिंज है वह 5000 एंगस्ट्रॉम की m+1वीं दीप्त फ्रिंज की संपाती है। तो
ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यम डी लेमडा 1 बटे स्मॉल डी, यह जो है बराबर होगा 2m-1 डी लेमडा 2 और बटे 2d बटे 2d, यही होगा। और इसके अनुसार हमें यहाँ से ज्ञात करना है, पहले यम ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अथवा यम डी से स्मॉल डी कट जाएगा, यम लेमडा 1 बराबर 2m-1 और डी से डी कट गया, स्मॉल डी से स्मॉल डी, तो यहाँ पर लेमडा 2 हो जाएगा। अथवा यम गुणे लेमडा 1 की जगह पर हम मान लेते हैं, इसकी जगह पर 6000 एंगस्ट्रॉम कर लेते हैं, जैसे कि प्रश्न में जो दिया गया है इस 26 नंबर में 6000 कर लेते हैं, 6000 और ब्रैकेट में बराबर 2m-1 और लेमडा 2 की जगह पर 5000, तो हो जाएगा। अथवा ये 0 से 0 कटा, तो यहाँ पर 6m और बराबर 2m-1 और इंटू 5, अथवा 6m बराबर 5 दूना 10 m और -5 हो जाएगा। अथवा 5 बराबर, या इसको इधर ले लेते हैं, हो जाएगा 10m -6m और बराबर 5 हो जाएगा। अथवा ये इधर गया इधर आया, तो हो गया 4m और बराबर 5, 4m और बराबर 5। यहाँ पर एक चीज़ का थोड़ा से हम लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ कहा है कि m+1वीं दीप्त फ्रिंज की संपाति है, तो देख लीजिए, सुधार कर लीजिए, यहाँ ये अदीप्त वाला नहीं लगाएंगे, यहाँ m+1 और डी लेमडा 2 अपान स्मॉल डी ये रखेंगे। इसको सुधार लीजिए आप इस तरह से, यहाँ भी m+1 ही रहेगा और यहाँ पर भी m+ रहेगा, और यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति में ये देख लेते हैं, यम डी लेमडा 1 बटे स्मॉल डी बराबर m+1 डी लेमडा 2 और बटे स्मॉल डी, डी से डी कटा, कैपिटल डी से कैपिटल डी कटा, यम लेमडा 1 बराबर m+ लेमडा 2, ये ठीक है। यहाँ मार रखा, यहाँ भी रखा, यहाँ 6m, यहाँ पर ये हो जाएगा 5m + 5 ये हो गया, और आगे हो जाएगा अथवा 6m - 5m बराबर 5 अथवा m बराबर 5, तो यहाँ से निकला m बराबर 5। यहाँ यही चीज़ का ध्यान देना है। यहाँ हमने जैसे शुरू में लिखा कि माना 6000 एंगस्ट्रॉम की यवीं दीप्त फ्रिंज 5000 एंगस्ट्रॉम की m+1वीं दीप्त फ्रिंज की संपाति है, तो m डी लेमडा 1 अपान स्मॉल डी बराबर m+1 डी लेमडा 2 बटे स्मॉल डी, मान रखा, कैलकुलेट किया, m बराबर 5 आएगा। यहाँ पर अदीप्त के लिए नहीं रखना है, तो यहाँ जब m बराबर आ गया ये 5, तो अतः लिखेंगे, अतः सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा कि x बराबर m डी लेमडा 1 और बटे स्मॉल डी दीप्त फ्रिंजों के लिए। अब यहाँ पर बराबर m की जगह पर 5 और गुणे कैपिटल डी की जगह पर दिया ही है 1 और गुणे लेमडा 1 की जगह पर 6000 एंगस्ट्रॉम है, इसको मीटर में लिखेंगे तो 6000 गुणे
10 की घात माइनस 10 और बटे स्मॉल डी की जगह पर 1 गुणे 10 की घात माइनस 3 तो बराबर हो जाएगा 5 गुणे 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 और बटे 10 की घात माइनस 3 बराबर 6 पंचे 30 गुणे 10 की घात माइनस 4। 30 गुणे 10 की घात माइनस 4 ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात माइनस 3 मीटर और यही होगा 3 गुणे 1 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि 10 की घात माइनस 3 मीटर 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में यह हो जाएगा 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर यही आंसर है। तो ये था प्रश्न जिसका दूसरा पार्ट था। हमने माना कि 6000 एंगस्ट्रॉम की यमीय दीप्त फ्रिंज 5000 एंगस्ट्रॉम की m+1वीं दीप्त फ्रिंज की संपाती है। तो ऐसी स्थिति में m डी लैम्डा 1 बटे स्मॉल डी बराबर m+1 डी लैम्डा 2 बटे स्मॉल डी। यहाँ अदीप्त के लिए नहीं रखना है, रखा कैलकुलेट किया, यहाँ से m आया, फिर आता है x बराबर m डी लैम्डा अपान स्मॉल डी सूत्र में रखा, कैलकुलेट किया तो आया 3 मिलीमीटर। जैसे कि प्रश्न में कह रहा था कि केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, तो वह न्यूनतम दूरी हमारी क्या है? 3 मिलीमीटर। तो ये था प्रश्न नंबर 26। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 26 तक के सॉल्यूशन जो है वो बताए हैं। प्रश्न में बचे शेष जो क्वेश्चन हैं उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।